प्रोटीन ग्रीक वर्ड है, प्रोटोस कहते हैं फर्स्ट को, तो ये नाम इसको दिया गया प्राइम इंपॉर्टेंस की वजह से। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सारे बायोमोलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन है। ये इंपॉर्टेंस क्यों है बेटा? मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है इन प्रोटोप्लाज्म, ऑल सेलुलर फंक्शंस प्रोटीन्स की वजह से। आरबीसी क्या कर रहा है? रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से कर रहा है? इसके अंदर एचबी प्रोटीन है। मसल सेल क्या कर रहा है? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन की वजह से। हर सेल एक फंक्शन कर रहा है और उस फंक्शन के पीछे क्या वजह है? प्रोटीन है। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ सेल इज ड्यू टू प्रोटीन। एवरी जीन प्रोडक्ट इज प्रोटीन। हर जीन से क्या बनती है? हर जीन में इंफॉर्मेशन किस चीज की है? प्रोटीन बनाने की। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए हो रही है, और हार्मोन्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म एंजाइम चला रहा है, एंजाइम क्या है? केमिकली प्रोटीन। आपके अंदर इम्यूनिटी है, उसकी वजह एंटीबॉडीज हैं, और एंटीबॉडीज क्या हैं? प्रोटीन। बहुत सारे स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में प्रोटीन से बने हुए, स्किन में प्रोटीन, बोन्स में प्रोटीन, हेयर में प्रोटीन, नेल में प्रोटीन। सो बॉडी का जो ओवरऑल मैस है उसका मोर देन 50% ड्राई मैस का प्रोटीन होती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दिया गया प्रोटोस फर्स्ट, प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है। इस पॉलीमर को कहते हैं हेटेरोपॉलीमर। अच्छा, होमो किसको कहते थे? जिसमें एक जैसे यूनिट बार बार मिले और वो बने, वो होमो है। प्रोटीन हेटेरो है, ये 20 किस्म के अमीनो एसिड से बनती है, और 20 के 20 एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बनती है। अगर स्टार्च है तो ग्लूकोज बार बार रिपीट होता है तो स्टार्च बनता है, लेकिन प्रोटीन में एक अमीनो एसिड रिपीट नहीं होता, बल्कि मिथायोनिन, ग्लूटामीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, ये मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं जो मिलकर पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। टोटल 300 दो किस्म के हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या प्राइमरी अमीनो एसिड, और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या सेकेंडरी अमीनो एसिड। ये जो प्राइमरी अमीनो एसिड हैं ये 20 है, एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स। इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 वर्ड्स कितने बनते हैं? ला तादाद। समझ लो जैसे 26 अल्फाबेट से एबीसी से हजारों की तादाद में अल्फाज बन जाते हैं, उसी तरह 20 अमीनो एसिड हैं जो हजारों किस्म की प्रोटीनें डिफरेंट बना लेते हैं जानदारों में। अब ये 20 अमीनो एसिड जो है, इनमें हर प्रोटीन में इनकी तादाद और तरतीब मुख्तलिफ होगी। जैसे हर वर्ड में अल्फाबेट्स की तादाद और तरतीब मुख्तलिफ हो जाती है, वर्ड चेंज हो जाता है, उसी तरह प्रोटीन में भी जब अमीनो एसिड की तादाद और तरतीब चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। तो असल बात है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन। तो ये जो 20 अमीनो एसिड है, दे आर यूज्ड इन मेकिंग प्रोटीन एंड दे आर इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड। जीन के अंदर कोड्स हैं, अगर पूछा जाए वो कोड्स कितने अमीनो एसिड के हैं? 20 अमीनो एसिड। ये तो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल ही नहीं होते ना। दे आर नॉट यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स। जैसे मिसाल के तौर पे सिट्रोलिन है, ऑर्निथीन है, ये यूरिया साइकिल में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक अमीनो एसिड है गेमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा शॉर्टकट में कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह T3, T4 ये हार्मोन्स हैं। एक टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो। एक टिपिकल अमीनो एसिड में इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं इसको समझ लें। पार्ट को मैं यहां नंबरिंग कर रहा हूं। ये कार्बन को हम दे रहे नंबर 1, इसको कह रहे हैं हम 2, इसको कह रहे हैं हम 3, इसको कह रहे हैं हम 4, और इसको कहते हैं 5। 5 चीजें मिलकर बना रही है एक टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। 1, 2, 3, 4 आर सेम। हर अमीनो एसिड का ये कार्बन होगा, हर अमीनो एसिड में ये COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ये अमीनो ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन एटम। ये 4 चीजें सेम हैं। जो नंबर 5 है ये डिफरेंट होगा इन डिफरेंट अमीनो एसिड। अब 1 क्या है? 1 को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है अमीनो ग्रुप, ये है हाइड्रोजन एटम।
ये है वेरिएबल आर ग्रुप। व्हाट इज अल्फा कार्बन? 1 से स्टार्ट करते हैं 5 तक इसको समझते हैं। व्हाट इज अल्फा कार्बन? केमिस्ट्री का एक उसूल है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल, उसमें सबसे जो जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जिस ग्रुप को, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सबसे हैवी ग्रुप। इसके साथ जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगी वो अल्फा होगी। ये समझ लो कि एक कार्बन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यहां पर COOH ग्रुप है। ये वाली कार्बन जो डायरेक्ट बॉन्डेड है ये अल्फा कहलाती है। ये जो उसके साथ अटैच है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बीटा होती है, ये गामा होती है। इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच है। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये एसिडिक है, ये बेसिक ग्रुप है। ये NH2 है तो इस पर लोन पेयर होता है, तो ये और प्रोटॉन लेकर NH3 बन जाती है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो बेस होगी एसिड होगी? बेस होगी। ये COOH प्रोटॉन डोनर है, COO नेगेटिव बन जाता है, ये एसिड ग्रुप है। इस बिल्डिंग ब्लॉक का क्या नाम है केमिस्ट्री? अमाइनो एसिड, बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि अमाइनो ग्रुप भी है और साथ एसिडिक ग्रुप भी है। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी किस ग्रुप की वजह से होगी? आर ग्रुप की वजह से। किस ग्रुप की वजह से? किसी अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप आर में एक एक्स्ट्रा आ गया। अब यह अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड होगा या बेसिक होगा? ये एक एक बराबर है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड की मैं बात कर रहा हूं, आर ग्रुप, आपको नहीं पता किस अमाइनो एसिड का कैसा होगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि किसी अमाइनो एसिड के आर ग्रुप में क्या आ गया, COOH ग्रुप एक एक्स्ट्रा आ गया, तो अब उसकी ओवरऑल उस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो जानी है? वो एसिडिक होगा अमाइनो एसिड या बेसिक होगा? एसिडिक होगा। अगर किसी अमाइनो एसिड के आर ग्रुप में NH2 ग्रुप आ जाए, क्योंकि ये और ये बेस, ये एसिड, ये एक है, तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंडेंट होती है? आर ग्रुप पे। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड आर ड्यू टू वेरिएबल अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप। अमाइनो एसिड इस हवाले से आर ग्रुप के की वजह से एसिडिक होते हैं, अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं, अमाइनो एसिड पोलर होते हैं, अमाइनो एसिड नॉन पोलर होते हैं, अमाइनो एसिड एरोमेटिक होते हैं। अमाइनो एसिड में जो वेरिएबल आर ग्रुप्स हैं उस हिसाब से अमाइनो एसिड की किस्में हैं: एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तादाद कितनी है जो प्रोटीन बनाते हैं? 20। उस 20 में किस्में आर के हिसाब से कितनी हैं? 5। ये अमाइनो एसिड हैं जिन्होंने प्रोटीनें बनानी। अब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ किस हिसाब से हैं? इन 2 अमाइनो एसिड के एसिडिक ग्रुप हैं, ये बेसिक आर ग्रुप हैं, ये पोलर आर ग्रुप जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलर बॉन्ड हो, ये नॉन पोलर आर ग्रुप, ये एरोमेटिक आर ग्रुप। एलिमेंटल कंपोजिशन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम अमाइनो एसिड में। सल्फर है, यह सिर्फ 2 अमाइनो एसिड में है, थायोनीन और सिस्टीन। तो टोटल एलिमेंट्स जो अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं वो 5 हैं। 4 सारे अमाइनो एसिड में है, एक सिर्फ 2 अमाइनो एसिड में है। कौन कौन से? मिथाइनिन और सिस्टीन। सिस्टीन एक MCQ दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? तो बेटा पूरा टेबल याद रखना, ये पूरी लिस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम ये 2 नाम पता हो कि इनमें सल्फर है। अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, ये 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप समझें कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड, कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं तो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, ये रिएक्शन हो रहा है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड react with hydrogen of amino group of another amino acid to make water molecule। अब जो बॉन्ड बनता है डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ब्रिज नहीं होती, तो क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड किन 2 एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है? कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। 2 अमाइनो एसिड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड जुड़ जाएं तो ये क्या होगा? इसमें 3 अमाइनो एसिड हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। 2 से लेकर 10 तक ओलिगोपेप्टाइड होता है।
या शॉर्ट पेप्टाइड। 10 से ऊपर हो गई तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इतनी बड़ी हो जाए कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 तक पहुंच जाए, उसको कहेंगे प्रोटीन। क्या समझे? प्रोटीन का रैंक कब मिलता है? जब पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 या इससे बढ़ जाए, तो इतनी हैवी चेन या इतनी हैवी मॉलिक्यूल को प्रोटीन का रैंक दिया जाता है। जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन, किसी ने नाम सुना है? एडीएच, किडनी पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन 9 अमीनो एसिड का बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है टेक्निकली, ओलिगोपेप्टाइड है या शॉर्ट पेप्टाइड है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, बर्थ प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, 9 अमीनो एसिड से बना हुआ है, शॉर्ट पेप्टाइड है। इंसुलिन एक हार्मोन है, शुगर के मरीजों में नहीं होता, 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है, वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। एक ग्रोथ हार्मोन है 199 अमीनो एसिड, वो प्रोटीन हार्मोन है। लेकिन आप इन सबको प्रोटीन कह सकते हो, इस पर कोई पुलिस नहीं पकड़ती, समझे? सबको हम प्रोटीन कह सकते हैं। लेकिन आपको चूंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रूल समझ में आना चाहिए कि रूल क्या है। प्रोटीन जितनी भी एलोंगेट आप कर लें, इस एंड पर, इस चेन के इस एंड पर हमेशा COOH ग्रुप होगा और इसको कहेंगे सी टर्मिनल। क्या कहेंगे? सी टर्मिनल। इस चेन को इधर जितना एक्सटेंड करो, इस साइड पे एन टर्मिनल होगा। क्या होगा? एन टर्मिनल होगा। एक और बात भी मेरे जहन में आ गई, इसको समझ लो। बेटा एक बात बताओ, इस तरफ कौन सा ग्रुप है? COOH। इधर है NH2, इधर है R। ये NH2 किस साइड पे है? लेफ्ट साइड। इसको कहते हैं L अमीनो एसिड, लिवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड। इधर NH2 ग्रुप राइट साइड। ये है D अमीनो एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड अमीनो एसिड। इसको शुगर हमारी बॉडी D वाली इस्तेमाल करती है, लेकिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी कौन सी इस्तेमाल करती है प्रोटीन बनाने के लिए? L वाले। D वाले मैंने कहा था अमीनो एसिड होते हैं कुछ बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन, जिससे सेल वॉल बनी हुई है, उसमें जो प्रोटीन है उसमें D अमीनो एसिड होते हैं, L भी होते हैं, D भी होते हैं। 4 स्ट्रक्चरल लेवल हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। क्या बताया था मैंने? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विद नो फोल्ड। जब कोई भी पॉलीपेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो और ये फोल्डेड हो, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में या बीटा शीट की फॉर्म में, ऐसे फोल्डेड हो या ऐसे फोल्डेड, ये अमीनो एसिड की ही चेन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कोई फोल्ड नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन थी, वो फोल्डेड हुई अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में या बीटा शीट की फॉर्म में। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा? स्टेबलाइजिंग फोर्स को याद रखना है, वो क्या है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड, यहां क्या बताया था? कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी? इस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर हाइड्रोजन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक चेन और दूसरी चेन जब भी आमने सामने आएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसमें जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सी है? कोवेलेंट वाली तो है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। लेकिन अब ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, तो अगर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टेबलाइजिंग फोर्स पूछी जाए तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दो तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब पॉलीपेप्टाइड हो, किस स्ट्रक्चर में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ज्यादातर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी में कन्वर्ट होता है, या टर्शरी के अंदर ज्यादा जो स्ट्रक्चर सेकेंडरी वाला होता है, वो अल्फा हेलिक्स है। बीटा शीट कम होता है, अल्फा हेलिक्स ज्यादा होता है। तो अगर कोई पॉलीपेप्टाइड ये अगेन फोल्डेड हो इनटू बॉल लाइक या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो इस तरह की फोल्डिंग से जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है किसी भी प्रोटीन का, इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर है? सेकेंडरी में। और आयनिक या डाइसल्फाइड किस में आ गए? टर्शियरी में। इसके बाद मजीद फोल्डिंग नहीं होती। इसके बाद मजीद फोल्डिंग कर सकते हो? बॉल तो हमने बना दी फोल्ड कर करके, अब मजीद इसको फोल्ड नहीं किया जाता। जो अगला लेवल है वो फोल्डिंग का नहीं है, उसमें जब भी एक चेन होगी तो टर्शरी है, एक से ज्यादा टर्शरी वाली चेन मिला दो, क्वार्टरनरी बन गया। हीमोग्लोबिन में हर चेन किस स्ट्रक्चर में है? नहीं, हर चेन, एक चेन किस स्ट्रक्चर के लेवल पर फोल्डेड है? टर्शरी पे।
और टर्शरी वाली एक से ज्यादा चेन जुड़ी खड़ी है, तो आप एचबी का स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, कौन से लेवल पर है? वो टर्नरी स्ट्रक्चर है। तो यहां इन ज्यादा चेन्स को आपस में किसने जोड़ा? नहीं 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 नहीं, बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोफोबिक। क्वार्टरनरी से टर्शरी की तरफ लाऊं तो मुझे कौन सा बॉन्ड माइनस करना पड़ेगा? हाइड्रोफोबिक। टर्शरी से सेकेंडरी की तरफ लाऊं तो मुझे आयनिक बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको तोड़ना पड़ेगा। सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ लाऊं, इसकी एग्जांपल जैसे इंसुलिन प्रोटीन, जितनी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, जैसे कोलेजन है, जैसे इलास्टिन है, आपकी बोन्स में होती है, आपकी स्किन में होती है, केराटिन है, यह आपके बालों में होती है, आपके नेल्स में होती है, जानवरों के हूव्स या हॉर्न्स, खुर में या सींगों में जो प्रोटीन है केराटिन। मायोग्लोबिन, मसल के अंदर एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है, उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है 153 अमीनो एसिड की बनी होती है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये इसको टर्शरी की मिसाल में नहीं ले सकते। क्वार्टरनरी सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर, उससे बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया मोस्ट स्टेबल, ये हो गया, और ये हो गया लीस्ट स्टेबल। लीस्ट, अगर किसी कोई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में काम कर रही है और उसको मुझे नॉन फंक्शनल करना है, अनस्टेबल करना है, तो मुझे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जो स्ट्रांग है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि उसके पास एक स्ट्रांग बॉन्ड है। लेकिन अगर एक प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काम कर रही है, उसको मुझे अनस्टेबल करना है, तो मुझे कोवेलेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन तोड़ना पड़ेगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। जिसके पास वीक बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा अनस्टेबल है, जिसके पास वीक बॉन्ड वाली कमजोरी नहीं है, उसके पास सिर्फ कोवेलेंट में वो काम कर रही है, तो वो क्या है? मोस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एक को हम कहते हैं फाइब्रस, एक को हम कहते हैं ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन वो है जो शेप के हिसाब से फाइबर लाइक है, ग्लोबुलर है ग्लोब लाइक, या इसको कहते हैं बॉल लाइक। ये किस स्ट्रक्चरल लेवल पर होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसमें टर्शरी भी हो सकता है, क्वार्टरनरी भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, 2D, इसको हम कहते हैं 3D। ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। जो अक्सर प्रोटीनें स्ट्रक्चर बनाती हैं वो फाइब्रस हैं। जो फंक्शनल प्रोटीनें हैं, अक्सर की बात कर रहा हूं, सारी की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चरल प्रोटीनें मोस्टली आर इन फाइब्रस एंड फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से क्या मुराद है? ये जो बाल प्रोटीन बना रही है आपके बाल, ये स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है? क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है। जो प्रोटीन बोन बना रही है वो स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है? नहीं नहीं नहीं, बोन का स्ट्रक्चर बना रही है। जो प्रोटीन इंजाइम है, स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल? फंक्शनल है। इंजाइम कोई साख्त नहीं बना रहा, बल्कि क्या है? फंक्शनल। जो प्रोटीन हार्मोन है, फंक्शनल है। समझे बेटा? ये कोई ऐसा उसूल नहीं बता रहा आपको कि कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चरल ग्लोबुलर नहीं हो सकती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन है लेकिन वो ग्लोबुलर है, हो सकती है। फाइब्रस प्रोटीन भी फंक्शनल हो सकती है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, वो फाइब्रस है लेकिन क्लॉटिंग का फंक्शन करती है। प्रोटीन के फंक्शंस का बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कौन चला रहा है? नहीं नहीं, एंजाइम्स चला रहे हैं। और एंजाइम्स क्या हैं? कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जानते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन? हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए से है। हार्मोन सारे प्रोटीन नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं, लेकिन हार्मोन ज्यादातर प्रोटीनें हैं। स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, आपकी स्किन है, आपके नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, आपकी बोन्स, इसमें फाइब्रस प्रोटीन। सेलुलर मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं, 60 to 80% क्या है? प्रोटीन है। जो इम्यूनिटी है एंटीबॉडीज की वजह से, और एंटीबॉडीज ग्लोबुलर प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इधर अभी आपको बताया मसल के अंदर क्या होती है? जो स्टोर करती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की स्टोरेज। 75% अमीनो एसिड जो आप डाइट में लेते हो, आप गोश्त खाते हो, चावल खाते हो, पल्सेस खाते हो, जिसमें प्रोटीन मिल रही होती है, उसका 75% हिस्सा नई प्रोटीनें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसको जला के एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की जाती, लेकिन 25% को अदर यूजेस में एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है।